हालेलुया। मसीह यीशु के कादर नाम में आप सबको सलाम। खुदा बरकत दे। हम कलाम खुदा पर थोड़ा सा सोचेंगे। मेहरबानी से बड़े ख्याल के साथ खुदा उनकी पाक हुज़ूरी में रहिएगा ताकि हम खुदा के मुक़द्दस कलाम को सीख सकें और खुदावंद इस तरह अपने लोगों के सबब से अपनी बुजुर्गी पाए और खुदा के लोग उसके ताबे होकर ज़िंदगी इस ज़मीन पर गुजारते रहें। मेरे अज़ीज़ों, मत्ती के अंजील के 17वें बाब की पहली आयत से मैं खुदा उनकी पाक हुज़ूरी में खुदा के कलाम को पढ़ता हूँ। लिखा है कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद सफ़ेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा कि ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद अपने मुक़द्दस कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर अपनी बरकत बख्शे और खुदावंद इसी के सबब से हमें दनाई और वो फ़हम अता करे कि हम खुदा के मुक़द्दस कलाम को सीख सकें और इस तरह खुदा के पाक नाम को जलाल मिलता रहे। मेरे अज़ीज़ों, हम जो 5वीं आयत में देख रहे हैं तो यहाँ पर ये लिखा है कि वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। मेरे अज़ीज़ों, आसमान से जो आवाज़ है, बादल में से जो आवाज़ आई और उन्होंने इस आवाज़ को सुना, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। सुनो से मतलब क्या निकलता है? सुनो से क्या गर्ज हो सकती है कि खुदावंद के आवाज़ को उन्होंने सुना कि ये मेरा बेटा है, मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तो आवाज़ तो मेरे अज़ीज़ों सभी सुनते हैं। उन्होंने बादल की आवाज़ भी सुनी, दीगर आवाज़ों को भी वो सुनते हैं, लेकिन ये ख़ास आवाज़ है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। इसका मतलब ये होगा कि जो कुछ ये तुमसे कहे उसके मुताबिक तुम करना और जैसे तुम उसकी हुक्म की ताबेदारी करोगे, उसकी सुनोगे, तो यकीनन खुदा की शफकत, खुदा की मेहरबानी तुम्हारे साथ होगी। तो मेरे जो हमने देखा कि एक मौका था जब खुदावंद यीशु मसीह एक शादी में गए। जब शादी में गए तो हम देखते हैं वहाँ पर उनके दस्तूर के मुताबिक उनकी मैं ख़त्म हो गई और वो आपस में बातें कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, मैं ख़त्म हो गई। और वो मुक़द्दसा मरियम के पास गए। मुक़द्दसा मरियम ने यीशु से सवाल किया, इनके पास मैं ख़त्म हो गई। तो मेरे अज़ीज़ों, आपने तो सुना, खुदा यीशु ने कहा कि मेरा अभी वक्त नहीं है। और उसके बाद साथ ही उन लोगों को जो उस वक्त शादी ब्याह में काम कर रहे थे, उनसे कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करना। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया कि वो क्या करें। यीशु ने कहा, इन मटकों में पानी भर दो। तो मेरे अज़ीज़ों, जब उन्होंने पानी भरा तो कोई सवाल नहीं हुआ, कुछ नहीं उन्होंने कहा, सिर्फ ये कहा कि पानी भर दिया गया है। तो मेरे अज़ीज़ों, जैसे ही पानी भर दिया गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अब इसमें से निकालो और लोगों को पिलाना शुरू कर दो। मेरे अज़ीज़ों, बात यह थी कि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने उस बात को मान लिया, कबूल कर लिया और उसके मुताबिक उन्होंने अमल के साथ इस बात को सामने रखा कि उसकी सुनना चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा की पाक हुज़ूरी में खुदा का बंदा मर्द खुदा मूसा भी इस बात की दलील देता है और उसने कहा है कि खुदा ने बनी इसराइल से कलाम किया, खुदा ने आप सब से कलाम किया, आज खुदा मेरे अज़ीज़ों हमसे कलाम करता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावंद
खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक नबी बर्पा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना, और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्त व नाबूद कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स उसकी नहीं सुनता, उसका हुक्म नहीं मानता, तो ये हो सकता है कि उन्होंने खुदा की हुजूरी में खुदा के बेटे की हुक्म अदूली की, और उस हुक्म अदूली का नतीजा क्या है कि वो उस कलीसिया से, उस ग्रुप से जो खुदा ने चुन लिए, जिनको खुदा ने अपने लिए अलग किया, उनमें से खारिज कर दिए गए। तो खारिज करने का, बाहर निकलने का नतीजा क्या हुआ? हम देखते हैं खुदा के मुकद्दस कलाम में, उन्होंने खुदा की हुजूरी में गुनाह किया, तो गुनाह की मेरे अजीजों क्या सजा है? बाइबल मुकद्दस बताती है जो शख्स खुदा की हुजूरी में गुनाह करता है वो खुदा के हजूर उसकी हुक्म अदूली करता है, और हुक्म अदूली का नतीजा क्या निकला? आदम में हमने देखा, आदम और हवा ने खुदा की हजूरी में खुदा की हुक्म अदूली की, उन्होंने मना किए हुए फल में से खा लिया, नतीजा ये निकला कि वो बागे अदन से बाहर हो गए। और नतीजा ये निकला कि जब बनी इसराइल ने खुदा की हजूरी में हुक्म अदूली की, खुदा उनकी मर्जी के मुवाफिक वो ना चले, बल्कि गैर महबूदों की उन्होंने प्रशतस की, गैर महबूदों के सामने उन्होंने सजदा किया, गैर महबूदों के सामने उन्होंने कुर्बानियाँ चढ़ाई, और इस तरह मेरे अजीज़ों खुदा का गज़ब उन पर ठहरा, और वो मुख्तलिफ मौक़ों पर हम देखते हैं कि वो हलाक हो गए, और खुदा ने उन सब के नाम किताब हयात में से मिटा दिया, और फिर कभी वो याद ना होंगे, इसलिए कि उन्होंने खुदा की हुजूरी में खुदा की हुक्म अदूली की। तो मेरे अजीज़ों, बनी हुई इंसान पर खुदा की शफ़क़त का साया रहा। खुदा इंसान से प्यार करता है, खुदा इंसान को चाहता है कि उसकी ताबेदारी में झुका रहे, उसकी ताबेदारी में लगा रहे, और इस तरह से खुदा की हुजूरी में उसके लिए ताज़गी के दिन आते रहें, और वो खुदा के जलाल का सबब बना रहे। तो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि जितने लोगों ने खुदा की हजूरी में उसकी हुक्म अदूली की, देख लीजिएगा हमारे दरमियान बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है। बनी इसराइल का एक बादशाह जिसका नाम साउल है, खुदा उसे हुक्म देता है कि तू अमालिकियों के साथ लड़ना, दरेग ना करना, लिहाज ना करना, रहमदिली मत दिखाना, सबको नेस्तो नबूद कर देना। मेरे अजीजों, हम कलाम खुदा का जब गौर से मुतालिया करते हैं तो हमें यह मिलता है कि उस शख्स ने भी खुदा की हुजूरी में हुक्म अदूली की, अमालिकियों के साथ कैसा सलूक किया, जैसा किया वो कलाम खुदा में से आप जानते हैं। और उसके साथ ही उसने क्या किया, जो अच्छी चीज़ें थी वो लाया, भेड़ बकरियां लाया, और जब मर्द खुदा शैमिल पूछता है तो कह रहा है ये वो चीज़ें हैं जो तेरे लोग लाए हैं ताकि तेरे खुदा की ज़रूर कुर्बानी गुजरानी जाए। मेरे अजीज़ों, लूट का माल, छिना हुआ माल, चोरी किया हुआ माल वो खुदा की हुजूरी में देंगे, और खुदा की हुजूरी में वो कुर्बानी उसकी चढ़ाएंगे। मेरे अजीज़ों, ऐसी कुर्बानी खुदा हरगिज़ पसंद नहीं करता। आपने देखा कि उसका नतीजा क्या निकला। बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि खुदा की हजूरी उससे अलग हो गई, और खुदा ने जो उसे बादशाही बख्शी, जो उसे बादशाह बनाया, अपनी शफकत की निगाह की, बनी इसराइल को खुदा ने उनके लिए एक तोहफा दिया है। आज मेरे अजीज़ों, हुक्म अदूली के सबब से वो रद्द किया गया। ना सिर्फ वो खाली रद्द किया गया, बल्कि हम देखते हैं कि उस वक्त से लेके जब तक वो अपनी मौत मरा नहीं है,
उसकी ज़िंदगी में कितनी दुश्वारी, किस कदर उसने ज़िंदगी मुश्किल में गुजारी। और फिर वही शख्स एक वक्त में वो कहता है कि हम अपने खुदा को सजदा करते हैं, खुदा की ताबेदारी करते हैं। दूसरे वक्त में हमने देखा कि वो जादूगरों के पास जाता है और उनकी मिन्नत समाजत करता है और कहता है कि मेरा खुदा मुझे जवाब नहीं देता। सबब कि खुदा की नाराज़गी हो गई, खुदा उनसे अलग हो गया। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें ये कहता है, खुदा का कलाम हमारे लिए ये है कि हम खुदा की ताबेदारी करें। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा पालूस, जिसका नाम पहले साउल है, जब वो पालूस बना है, उसने खुदा के हुज़ूर ताबेदारी की। मुश्किल वक्त में, दुश्वारी की हालत में वो रहते हुए खुदा के हुज़ूर शुक्रगुजारी करता और खुदा की मर्ज़ी के मुवाफ़िक वो खुदा का पैगाम लोगों को देता है और खुदा की मर्ज़ी पर चलने के लिए लोगों को तलकीन करता है। बाइबल मुक़द्दस बताती है उसने वो दर्जा पाया है। और उसने तो अपने आप को देखा, जब हम दूसरा करंथी उसके 13वें बाब में देखते हैं तो उसने ये देखा कि अपने आप को वो आसमान पर देखता है और वो खुदा की हुज़ूरी में रहता है। खुदावंद आपको बरकत है मेरे अज़ीज़ों, अपने लिए तैयार फरमाए। आमीन।